घर में ना काफी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर हमें सर्विस प्रोवाइडर लाइक एयरटेल एमटीएनएल वाले कहते हैं यहाँ पर हम आपका कॉर्डलेस का कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे घर में नेटवर्क नहीं आता है और हमें उसी पर्टिकुलर जगह पर एक कॉर्डलेस फोन चाहिए। तो अब क्या करेंगे? मूड तो बड़ा खराब हो जाता है कि यार लगाना तो इसी रूम में कॉर्डलेस था, लेकिन हम किसी भी रीजन से कॉर्डलेस फोन वहां नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कि अगर आप भी अपने घर में नेटवर्क से परेशान हैं और चाहते हैं कि हम किसी भी स्टोर रूम में जाकर घर में कॉर्डलेस फोन लगा लें, तो ये वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये जो कॉर्डलेस फोन है ना, ये पैनासोनिक का कॉर्डलेस फोन है जिसका मॉडल नंबर है KXTG3712SX। SX मतलब सिल्वर कलर। इस कॉर्डलेस फोन के अंदर हमें दो कलर्स मिलते हैं, एक ब्लैक एंड एक सिल्वर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा काम कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से हमारा बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन आपका भी होता है। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सो बॉक्स में हमें मिलते हैं दो हैंडसेट, साथ में हमें मिलता है एक बड़ा बेस, एक छोटा बेस, और दो चार्जर्स आते हैं इसके साथ, और दो पेयर बैटरी साथ में मिलती हैं। एक मिलता है हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल और साथ में मिलता है वारंटी कार्ड, और एक मिलती है लाइन। तो चलिए सबसे पहले कॉर्डलेस को ना इंस्टॉल कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। पहला बेस लेंगे हम। बेस के अंदर बैक साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्जर लगेगा और यहाँ लगेगा लाइन वायर। लाइन वायर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सर्विस प्रोवाइडर साथ में देते हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो बॉक्स में ऑप्शन दी हुई है, वहां से ले सकते हैं। तो जो दूसरा बेस है उसके अंदर हमें सिर्फ चार्जर लगाना है, लाइन नहीं लगानी है। तो अब बेस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम करेंगे हैंडसेट को रेडी। हैंडसेट की बैक साइड पर ये कवर दिया हुआ है, इसको ओपन करके हम यहाँ पर जो पैनासोनिक ने हमें बैटरीज दी हुई है उसको हम इसमें लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम अपने दूसरे हैंडसेट को ओपन करके पीछे यही सेम रिचार्जेबल बैटरीज लगा देंगे। सो गाइस, हैंडसेट्स इंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं बात करूंगी प्राइमरी हैंडसेट की। प्राइमरी हैंडसेट और सेकेंडरी हैंडसेट की अगर हम लुक की बात करें तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके बेस की बात करूं तो बेस दोनों के देखने में अलग है। प्राइमरी हैंडसेट के फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोकेटर का बटन दिया हुआ है। ये लोकेटर क्या होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कभी कभार क्या होता है, घर में हम कॉर्डलेस को ना रख के भूल जाते हैं, लाइक कभी बेड के पीछे चला गया या कभी सोफे में चला गया, तो कॉर्डलेस को हम ढूंढेंगे कैसे? इसलिए कंपनी ने एक बटन दिया हुआ है जिसे हम लोकेटर कहते हैं। जैसे ही हम लोकेटर को प्रेस करेंगे ना, तो फोन के अंदर बेल बजनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि हमें इनकमिंग कॉल आती है फोन के अंदर, सेम उसी तरीके से बेल बजनी शुरू हो जाएगी जैसे ही हम लोकेटर को प्रेस करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि प्राइमरी हैंडसेट अगर गुम जाएगा तो वो तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन सेकेंडरी हैंडसेट को कैसे ढूंढेंगे? इसमें तो लोकेटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जब इस लोकेटर को प्रेस करोगे तो बेल इसमें भी बजेगी, क्योंकि दोनों कॉर्डलेस सिंगल लाइन से ही कनेक्टेड है। इनके अंदर अगर आप इसके अंदर एमटीएनएल का कनेक्शन चला रहे हो तो इसमें भी एमटीएनएल चलेगा, या इसमें अगर आप एयरटेल चला रहे हो तो इसमें भी एयरटेल चलेगा। दोनों में लाइन तो एक ही है ना, तो बेल अगर इसकी बजेगी तो बेल इसकी भी बजेगी साथ साथ। सो अगर मैं इस फोन की क्वालिटी की बात करूँ ना, तो हैंडसेट की जो ग्रिप है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लंबी बात करते हैं ना फोन पर, तो फोन पकड़ने से थकावट नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें टायर्ड फील नहीं होना चाहिए। इस फोन की अगर मैं ग्रिप की बात करूं, इसकी ग्रिप काफी अच्छी है और आप इजीली फोन पर बात कर सकते हो। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी बनाई हुई है। हैंडसेट के टॉप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीकर फोन दिया हुआ है। बीच में जो स्क्रीन साइज है, स्क्रीन साइज भी काफी अच्छा बनाया हुआ है। घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है या किसी को आई साइट का इशू है तो आपको ये वाला कॉर्डलेस ले लेना चाहिए, बिकॉज आपको नंबर्स भी बड़े दिखेंगे और इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना वो भी काफी अच्छी है। कीपैड इस फोन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। कीपैड जैसे अल्फान्यूमेरिक कीपैड्स आते हैं सारे कॉर्डलेस के अंदर, सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी अल्फान्यूमेरिक कीपैड आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी हैंडसेट के अंदर सिर्फ बेस की लुक का डिफरेंस है, और जो दूसरा डिफरेंस है कि हमें सेकेंडरी हैंडसेट पे लाइन नहीं लगानी है, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। तो अब बात करते हैं कुछ पैनासोनिक कॉर्डलेस के फीचर्स की। ये जो फोन है इसके अंदर आप 100 नंबर्स को सेव कर सकते हो। आप चाहें अपने मामा मासी बुआ चाचा किसी का भी नंबर इसमें सेव कर सकते हो, और आप जब भी इनको कॉल करोगे ना, और जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर नेम को सर्च करके कॉल मिलाते हैं, और सेम उसी तरीके से आप एक कॉर्डलेस से भी कॉल को डायल कर सकते हैं। और जब भी आपको इनकमिंग कॉल रिसीव होगी तो उनका भी नाम इसके अंदर लिखा हुआ आएगा अगर आपने एक नंबर को सेव किया हुआ है। तो इसके अंदर कॉलर आईडी फीचर भी आ गया। इसकी जो फोन बुक मेमोरी है वो 100 फोन बुक मेमोरी आ गई। इसके अंदर आप 50 कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हो। आपकी जो इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स होती हैं वो 50 नंबर्स आप इसके अंदर कॉल हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो। ये जो कॉर्डलेस की रेंज है ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज, मतलब कि 100-120 मीटर के अंदर आप इस कॉर्डलेस को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बेडरूम में कॉर्डलेस लगाया हुआ है विद चार्जर विद लाइन, तो आप इसको 100-120 मीटर अपने घर के अकॉर्डिंगली आप इसको कैलकुलेट करके कॉर्डलेस को उतनी दूर तक लेके जा सकते हो। अगर मैं बात करूं प्राइमरी और सेकेंडरी बेस को हम कितने डिस्टेंस पे रख सकते हैं,
उन दोनों में भी आप आपस में 100 मीटर्स का डिस्टेंस रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दूर कर देंगे तो वो बहुत डिस्टर्बेंस आ जाएगी आपकी कॉल में। तो चलिए अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कॉर्डलेस फोन का बता देती हूँ। काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरी कॉर्डलेस की वीडियोस पर कि जब लाइट चली जाती है तो क्या हम एक कॉर्डलेस फोन को यूज कर सकते हैं। अगर आपने चार्जर का कनेक्शन दिया हुआ है अपने इन्वर्टर पर, ठीक है, तो अगर आपके चार्जर को लाइट मिल रही है तो आपका फोन चलेगा, वरना आपका फोन नहीं चलेगा। लेकिन 3711 एंड 3712 जो भी पैनासोनिक की दो सीरीज आती हैं, इसके अंदर आपको पावर बैकअप ऑप्शन मिलता है। लाइक आपके कॉर्डलेस के अंदर एक काइंड ऑफ मिनी इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर आपको लगता है कभी लाइट चली जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, तो आप अपने हैंडसेट को बेस पे रख के आप अपनी कॉल को मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंडसेट को बेस से उठा देंगे तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मैंने इसके लिए ना एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है कि लाइट जाने पर कॉर्डलेस को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सो पावर बैकअप की हम बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा मैं आपसे एक चीज और डिस्कस कर लेती हूँ। पहले आपने देखा होगा कि MTNL एयरटेल वाले ना छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियां लगाते थे जिसके थ्रू लाइन हमारे लैंडलाइन या कॉर्डलेस फोन में हम लगाया करते थे। लेकिन अब जब से फाइबर आया है ना, तब से क्या हुआ है कि मॉडेम के थ्रू लाइन हमारे कॉर्डलेस को मिलती है। लेकिन अगर हमारे मॉडेम में लाइट नहीं होगी तो हमारा कॉर्डलेस फोन नहीं चलेगा। तो उस केस में ध्यान रखना कि आपको अपना कॉर्डलेस एंड अपना मॉडेम दोनों ही इन्वर्टर पे लगाना होगा, तभी जाकर इसका पावर बैकअप जो है वो काम करेगा। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा कॉर्डलेस और हमारा मॉडेम दोनों ही इन्वर्टर पे चल रहे होंगे, तो पावर बैकअप का हमें करना क्या है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आज से कुछ साल पहले जब फाइबर नहीं हुआ करते थे, तो वो छोटे डिब्बी वाले कनेक्शन आते थे जो MTNL वाले हमारे घर में आके या एयरटेल वाले हमारे घर में आके लगाते थे। उस टाइम पे ये काम करा करते थे। जब से फाइबर आया ना, वो वाले कनेक्शन अब कम दिखते हैं। सो अगर आपके घर में भी वो वाला कनेक्शन लगा हुआ ना डिब्बी वाला, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसकी रिंगटोन्स की बात करूँ ना, इसके अंदर 30 मेलोडीज हैं एंड 10 टोन्स हैं। इसकी जो डिस्प्ले है ना, उसके कीपैड में लाइट है और इसकी जो स्क्रीन की भी लाइट है वो भी काफी ब्राइट है। तो अगर आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कॉर्डलेस यूज करना है, मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला कॉर्डलेस सिंगल हैंडसेट 3711, डबल हैंडसेट 3712 जो सीरीज है बेसिकली 37 वाली, वो आप सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो काफी लोगों का ना कमेंट आता है कि क्या हम एक कॉर्डलेस फोन को वॉल माउंट कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो। हैंडसेट को उतार के ड्रिल करना दीवार पे जब भी करोगे, नहीं तो हैंडसेट नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर आप बैक साइड पर देख सकते हैं दो ऑप्शंस दी हुई हमें। वॉल पर हम 2 स्क्रूज लगाएंगे एंड इस बेस को हम वॉल पर हैंग कर लेंगे। हैंग करने के बाद हम इस कॉर्डलेस को इस तरीके से सेट कर देंगे और आपका कॉर्डलेस वॉल माउंट हो जाएगा। सो अब बात करते हैं कि एक कॉर्डलेस को चार्ज करने के बाद आप कितनी देर इसको लगातार चला सकते हो। आप चाहो अपनी मामी, मासी, बुआ, चाची, किसी से भी अगर आपको लंबी गल्ला करनी है ना, तो आप इस फोन से आराम से कर सकते हो। इसके अंदर 10 घंटे आप लगातार किसी से भी बात कर सकते हो। और अगर आप कहीं वेकेशंस पे जा रहे हैं ना, तो ये वाला जो कॉर्डलेस है ये 6 डेज तक स्टैंड बाय पर सपोर्ट करता है। सो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि हमें अपने घर के लिए 2 हैंडसेट वाला कॉर्डलेस क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ कि ये जो हैंडसेट है इसके अंदर हम एक लाइन ही लगा सकते हैं। मान लो आपके घर में 2 एयरटेल के अलग अलग नंबर्स हैं, आपको लग रहा है हमने 2 हैंडसेट वाला फोन ले लिया, एक में एयरटेल का हम फर्स्ट नंबर लगा दें, एक में एयरटेल का हम सेकंड नंबर लगा दें। ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर हम प्राइमरी हैंडसेट के अंदर ही लाइन लगा सकते हैं। मतलब एक लाइन से 2 हैंडसेट चला सकते हो, लेकिन 2 लाइन वाला कॉर्डलेस फोन ये नहीं है। लेकिन आपको 2 हैंडसेट वाला कॉर्डलेस लेना क्यों चाहिए, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कई एरियाज घर में ऐसे होते हैं जहां पर हम लाइन नहीं लेके जा सकते। लाइक आपने मॉडेम रखा हुआ है अपना रूम नंबर 1 में और आपको जो कनेक्शन चाहिए वो चाहिए रूम नंबर 3 में। अब घर के अंदर आप कितनी लाइन को लेके जाओगे और सारा मैस क्रिएट हो जाएगा वायर्स का। और आपको लगता है कि कंपनी ने भी मना कर दिया, एयरटेल ने, MTNL ने मना कर दिया कि नहीं, पर्टिकुलर इस जगह पर हम लाइन को खींच के नहीं लेकर आ सकते हैं या मॉडेम से इतनी लंबी वायर नहीं लेके जा सकते हैं, तो उस जगह पर आपको ये सेकंड हैंडसेट लगाना है सिर्फ चार्जर लगाकर। चार्जर तो हम घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन लाइन हर जगह नहीं जा सकती। तो उस केस में आपको ये सेकंड हैंडसेट बहुत काम आएगा। फर्स्ट हैंडसेट तो वैसे यूज होगा जैसे नॉर्मल हम एक कॉर्डलेस को यूज करते हैं, लेकिन सेकंड हैंडसेट आप वहां लगाए जहां पर आपको लगता है कि लाइन नहीं पहुंच पा रही है। आजकल काफी एरियाज में ना नेटवर्क इशू इतना ज्यादा आ गया है कि हमें फोन पर बात करते करते ना घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो उन केसेस में जहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा घर में नेटवर्क इशू है ना, तो आप 2-3 रूम्स के अंदर अपने कॉर्डलेस को लगा सकते हो। प्राइमरी कॉर्डलेस को लगा दो जहां पर लाइन है, और सेकेंडरी को जहां मर्जी लगा दो, किचन में लगा दो, वॉशरूम में लगा दो, स्टोर में लगा दो, जहां आपका मन है ना सेकेंडरी को वहां लगा दो। सिर्फ इस बेचारे को ना एक चार्जर जरूर दे देना याद से, वरना ये बेहोश हो जाएगा, क्योंकि जीने के लिए उसको चार्जर तो चाहिए ही ना। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्राइस की। इसकी जो MRP है ना वो है 5800 रुपीज और इसका ऑफर प्राइस अभी चल रहा है 4999। इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैंने पैनासोनिक कॉर्डलेस फोन्स एंड लैंडलाइन फोन्स की ना बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे ना तो देखना वहां पर एक प्लेलिस्ट
बनी हुई है पैनासोनिक कॉर्डलेस की, आप वहां जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड जो बेस्ट कॉर्डलेस फोन आपको लगता है वो आप अपने लिए ले सकते हैं। सो डबल हैंडसेट के बारे में आज काफी बात हो गई है। अगर आपको फिर भी लगे ना कि कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है ना तो वो सबसे पहले आप ही के फोन की बेल बजाएगी कि ईबीआर की वीडियो आ गई है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सो इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।